हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर से स्पोर्ट्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस वीडियो में जो है ना हम टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे ऑफ स्पोर्ट्स 2026। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो इसके विनर जो हैं ये रहे हैं स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो विनिंग टीम जो है ये रही है स्पेन। इन्होंने डिफीट किया है अर्जेंटीना को बाई 1-0 टू विन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। एंड स्पेन ने अभी तक जो है 2 बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता है, एक बार 2010 में एंड देन अभी इन द ईयर 2026। नेक्स्ट पॉइंट, हु स्कोर्ड द ओनली डिसिसिव गोल इन द फाइनल मैच? तो फाइनल जो मैच था वहाँ पर जो फाइनल गोल होता है जिससे डिसाइड होता है कि कौन विन करेगा, ये गोल जो है ये स्कोर किया था फेरान टोरेस ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट प्लेस स्पेन का था, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड पोजीशन पे रहा इंग्लैंड। इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया था जो कि फोर्थ पोजीशन पे रहा बाय 6-4। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल वेन्यू, जो फाइनल मैच था बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना, इसे मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी यूएसए में कंडक्ट किया गया। होस्ट किया गया इसको यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। एडिशन की बात करें तो 23rd एडिशन था और इसका मैस्कॉट था मेपल, जायू एंड क्लच। एंड 24th फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसे स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को में कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच टीम हैज़ वन द टाटा आईपीएल 2026 टाइटल? टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करें डिटेल में। तो टाटा आईपीएल 2026 जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता और लास्ट ईयर भी यही विनर थी। राइट, तो लगातार 2 बार कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स विन करने वाली आरसीबी जो है ना, ये थर्ड ऐसी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस ने भी कंसेक्यूटिवली 2 टाइटल्स को विन किया हुआ है। विनिंग टीम जो है ना, इन्हें प्राइज मनी दी गई है 20 करोड़ एंड इसके कैप्टन थे रजत पटीधर। रनर अप टीम की बात करें तो गुजरात टाइटंस यहाँ पे रनर अप थी और प्राइज मनी इन्हें दिया गया है 12.5 करोड़ एंड इसके कैप्टन थे शुभमन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली, जो कि आरसीबी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वेन्यू क्या था फाइनल मैच का? तो इसे कंडक्ट किया गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑरेंज कैप विनर वैभव सूर्यवंशी रहे। इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट 776 रन बनाए और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप किसे दिया जाता है? जो हाईएस्ट विकेट्स लेते हैं उन्हें दिया जाता है और इसके विनर थे कागिसो रबाडा। इन्होंने टोटल 29 विकेट्स लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है पंजाब किंग्स को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे हैं यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी रहे हैं फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। एंड कैच ऑफ द सीजन लिया था मनीष पांडे ने, जो कि हैं फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ उबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो इसकी विनर थी साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करें उबर कप में रनर अप कौन थे एंड इसे कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो विनर थी साउथ कोरिया। इसने थर्ड टाइम जो है उबर कप को विन किया है। रनर अप थी चाइना एंड इसका जो वेन्यू था ये था हॉर्सन्स, डेनमार्क। The Uber Cup is a prestigious international badminton competition, also known as the World Team Championship for Women. It is a team event in which national women's team from various countries participate. तो उबर कप की बात की जाए ये क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि उबर कप जो है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है विद द गेम ऑफ बैडमिंटन और ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन होता है जो कि वुमेन के लिए होता है। स्पेसिफिकली ये वुमेन के लिए होता है और ठीक इसी तरीके से होता है थॉमस कप। तो ये भी एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है बट ये होता है फॉर द मेन एंड उबर कप होता है फॉर द वेमेन। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है।
और इस इवेंट में जो है ना, इस कॉम्पिटिशन में डिफरेंट टीम्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ऑल राइट, विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन मई 2026? मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि थॉमस कप जो होता है ये मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, एंड इसकी जो विनर रही ये थी चाइना। तो उबर कप की विनर साउथ कोरिया थी, एंड थॉमस कप की जो विनर है ये चाइना रही है। नेक्स्ट बात करें वेन्यू, तो दोनों को ही हॉर्सन्स डेनमार्क में कंडक्ट किया गया था। थॉमस कप के रनर अप थे फ्रांस, एंड जैसा कि आपने देखा चाइना यहाँ पे विनर है और इसने 12th टाइम जो ये टाइटल अपने नाम किया। इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पर था, इन्होंने सेमीफाइनल्स पे रीच किया था। देखिए, द थॉमस कप इज़ अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप फॉर मेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसे BWF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच कंट्री हैज़ वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जो है इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ऑस्ट्रेलिया का ये 7th टाइटल है। इन्होंने इससे पहले 2010, 12, 14, 18, 20 और 23 में भी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन थी सोफी मॉलिनक्स। नेक्स्ट यहाँ पे रनर अप है इंग्लैंड, जिसके कैप्टन है नेट स्कीवर ब्रांट। फाइनल मैच को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो थे ये थे बेथ मोनी, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। मोस्ट रन्स बनाए हैं डैनी व्याट हॉगडे ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 302 रन्स इन्होंने बनाए। मोस्ट विकेट्स 14 लिए गए बाय श्री चरनी, ये इंडियन क्रिकेटर हैं। होस्ट कंट्री की बात करें तो इसे इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगह पर कंडक्ट किया गया था। एडिशन था 10th, एंड इसे 12 जून से स्टार्ट करके 5 जुलाई को इसका फाइनल मैच खेला गया। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को पहली बार जो खेल रही थी, यानी कि डेब्यूटेंट टीम जो रही थी, ये रही थी नीदरलैंड्स। ओके, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का इस साल फर्स्ट एडिशन था और इसमें विनर रही है कर्नाटका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका ने यहाँ पे जीते टोटल 38 मेडल्स, जिसमें से 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर मेडल थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। होस्ट किया गया इसे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ 9th पोजीशन पर था विद टोटल ऑफ 19 मेडल्स इन्होंने जीते, 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। सिटीज़ तो इसको छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में कंडक्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन जैसा कि मैंने आपको बताया ये मार्च 25 से शुरू हुआ था और फाइनल अप्रैल 3 को कंडक्ट किया गया। मैस्कॉट दिया गया मोरवीर। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मोरवीर है जो कि सिंबलाइज कर रहा है करेज को एंड प्राइड को। विच स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन नवंबर 2026? तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया के अंतर्गत जितने भी गेम्स आते हैं ये सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम खेलो इंडिया के अंतर्गत जितने भी गेम्स होते हैं ना, इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी कौन कौन से ऑलरेडी हो गए हैं 2026 की, इसकी अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया बीच गेम्स ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। एंड थर्ड आता है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये ऑलरेडी कंडक्ट हो गए हैं। राइट, इसके बाद हम बात करें तो अपकमिंग जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये होने वाले हैं इन नवंबर। एंड देन आता है यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है फॉर 2026। एंड इसके साथ में एक और है, दैट इज़ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये ऑल द गेम्स हैं जो कि खेलो इंडिया के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन दोनों का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं बाकी के बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये अपकमिंग है इन नवंबर 2026। बाकी अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी हमने डिस्कस किया, विनर कौन सी थी? कर्नाटका यहाँ पे विनर है। मैं आपके लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। राइट, यहाँ पे विनर कौन सी थी? कर्नाटका विनर रही, और साथ में इसे होस्ट किया गया था इन छत्तीसगढ़। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देन बात करें हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था घोगला बीच, दीयू में। तो वेन्यू हम यहाँ पे लेफ्ट में लिखते हैं, राइट में लिखते हैं। तो ये दीयू जो है यहाँ पे होस्ट था, एंड इसकी भी विनर जो है ना कर्नाटका रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, खेलो इंडिया बीच गेम्स की। अब बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स
तो इसे कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो इसका जो वेन्यू था तो ये था लेह में इसे कंडक्ट किया गया एंड विनर इसकी रही थी इंडियन आर्मी। ओके, तो ये है फ्रेंड्स ऑल द खेलो इंडिया गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भी होने वाला है इसे तेलंगाना में होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये इसका 8th एडिशन है। तो जो इसका प्रायर यानी कि 7th एडिशन था इसको बिहार में कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर, जहाँ पे महाराष्ट्र विनर रही थी। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या? द खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगेन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसकी शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के तौर पे हुई थी और पहला एडिशन दिल्ली में हुआ था फ्रॉम जनवरी 31 टू February 8। हु बिकेम इंडियाज 98th चेस ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं एस अश्वथ। तो ये 17 ईयर ओल्ड प्लेयर है फ्रॉम तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हैं ये बन गए हैं इंडिया के 98th चेस ग्रैंड मास्टर। साथ में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर जो है ना चेस ग्रैंड मास्टर ये थे विश्वनाथन आनंद जो कि बने थे 1988 में। देन इंडिया के 97th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं GB हर्षवर्धन। Which Indian badminton duo won the men's double title at the Singapore Open 2026? सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? इसके विनर रहे हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे विनर रहे हैं। इनसे पहले जो है ना साइना नेहवाल, PV सिंधु और बी साई प्रणीत ने जो है ये टाइटल को जीता है फॉर इंडिया एट द सिंगापुर ओपन और इन्होंने सिंगल कैटेगरी में जीता था। तो इन्होंने जो यहाँ पे भी डबल्स कैटेगरी में विन किया है। साथ में जो 2026 का जो सिंगापुर ओपन हुआ है इसके विनर्स देख लीजिए। मेन सिंगल के विनर थे एलेक्स लेनियर फ्रॉम फ्रांस। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वुमेन्स डबल की विनर रही हैं जिया यिफान एंड झांग सुक्शियान फ्रॉम चाइना। Who has won the men's single title at the Tennis Grand Slam French Open 2026? टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो इसे विन किया है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। जर्मनीज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव वन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2026 फ्रेंच ओपन एंड इसे खेला जाता है क्ले कोर्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है इसका डिटेल वीडियो चैनल में अपलोडेड है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टाइटल्स उन्हें कौन कौन से कोर्ट में खेला जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इस साल पेरिस में हुआ है। रनर अप रहे हैं फ्लेवियो कोबोली। साथ में वुमेन सिंगल की विनर रही हैं मीरा एंड्रीवा फ्रॉम रशिया एंड रनर अप रही हैं माजा श्वेलिंस्का। मेंस डबल के विनर मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबिलस हैं। वुमेन्स डबल के विनर है कैटेरिना सिन्याकोवा एंड टेलर टाउनसेंड एंड मिक्स डबल में विनर रहे हैं सारा एरानी एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। विच टीम हैज़ वन द ला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल? फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही है FC बार्सिलोना। FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया है इन द डिसिसिव एल क्लासिको मैच जो कि खेला गया था कैंप नाउ में। और ये जो है ना ला लीगा बार्सिलोना के हिस्ट्री का 29th टाइटल है। ला लीगा होता क्या है? ये एक स्पेन का टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता है और ये पहले ऐसे इटालियन मेल प्लेयर हैं जिन्होंने इसे जीता है। रनर अप रहे हैं कैस्पर रूड फ्रॉम नॉर्वे। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एलेना स्विटोलिना एंड रनर अप हैं कोको गॉफ। मेंस डबल के विनर हैं साइमन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। Who became the first Indian female cricketer to have her name inscribed on the prestigious Honours Board at the Lords in July 2026? जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं क्रांति गौर। ड्यूरिंग द सेम मैच इंडियन विकेटकीपर बैटर यस्तिका भाटिया also played a magnificent innings of 113 runs, becoming the first female batter in the world
to have her name inscribed on the prestigious batting honors board at Lord's. Which sprinter set a new national record in the men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.09 seconds? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बन गए हैं गुरविंदर सिंह। पंजाब के स्प्रिंटर हैं गुरविंदर सिंह। इन्होंने ये इंडिया के फास्टेस्ट स्प्रिंटर है और इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड नया बनाया है। इसका वेन्यू था बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची। Which young batsman has broken Chris Gayle's 14-year-old historic record of hitting the most sixes, that is 59, in a single IPL season? किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा दैट इज 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है वैभव सूर्यवंशी ने। देख सकते हैं आप, वैभव सूर्यवंशी 15-year-old बैटर है फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो इन्होंने क्रिस गेल का 14-year-old रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने मोस्ट सिक्सेस बनाए थे इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। He achieved this feat by smashing over 65 sixes during this season. Next, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जून की मंथली ई बुक आपके लिए लॉन्च की गई है एंड रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, जहाँ पे आपको दिसंबर टू मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स की वो आपके लिए यहाँ पे ऐड की गई है। साथ में मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स परचेज करना है ना, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDFs आपको मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके लिए वाला पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे बॉटम कॉर्नर में लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो नोट्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपको जितनी भी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल में, इनके PDFs आपको मिल जाएंगे। एंड बोनस में आपके लिए 2025 में जो भी हमारे वीडियोज़ आए हुए हैं उनके भी PDFs आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो PDFs हैं इनका मेन बेनिफिट आपके लिए ये है कि आपको अलग से यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप इन PDFs को ले सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026? विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं यानिक सिनर। यानिक सिनर ने दूसरी बार लगातार यहाँ पे विंबलडन जीता है। लास्ट ईयर यही विनर थे और ये इनकी करियर का 5th ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को फाइनल मैच में हराया। वुमेन सिंगल की विनर थी लिंडा नोस्कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक। मेंस डबल के विनर थे हैरी हीलियोवारा एंड हेनरी पैटन। वुमेन्स डबल के विनर थे गियो हैनियो फ्रॉम चाइना एंड क्रिस्टीना म्लादोनोविक फ्रॉम फ्रांस। एंड देन मिक्स्ड डबल्स के जो विनर है ये हैं मार्सेलो एरेवालो एंड जिलीना ऑस्टापेंको फ्रॉम लातविया। तो विंबलडन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार ज़रूर करें। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, विच फुटबॉल क्लब वन द UEFA चैम्पियंस लीग 2026 टाइटल इन जून 2026? जून 2026 में UEFA चैम्पियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसकी विनर है पेरिस सेंट जर्मेन। इन्होंने यहाँ पे सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम इसे जीता है बाय डिफीटिंग आर्सेनल बाय 4-3 इन द पेनल्टी शूट आउट एंड ये मैच खेला गया था पुस्कास अरेना इन बुडापेस्ट, हंगरी। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द 22nd एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन हांगकांग? हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 19 मेडल जीते और इन 19 मेडल में 10 जो हैं गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर हैं एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। द इंडियन टीम फिनिश्ड सेकेंड इन द मेडल टैली एट दिस कॉम्पिटिशन बिहाइंड होस्ट चाइना। तो चाइना में इसे होस्ट किया गया एंड चाइना फर्स्ट पोजीशन पर भी रहा, इंडिया यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पर था। चाइना ने टोटल 25 मेडल जीते जिसमें से 14 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं एंड 2 ब्रॉन्ज।
इंडिया सेकेंड पोजीशन पे विथ 19 मेडल्स एंड थर्ड पोजीशन पे आता है जापान विथ 18 मेडल्स। Which country topped the medal tally at the first World Yogasana Championship 2026 held in अहमदाबाद? अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है इंडिया। देखिए, होस्ट नेशन इंडिया वन 114 मेडल्स कंप्राइजिंग ऑफ 102 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज एट द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026। एंड ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था योगासना भारत के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड योगासना एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। टॉप 3 कंट्रीज इन द मेडल टैली, फर्स्ट रही है इंडिया, सेकंड जापान रही है एंड थर्ड रहा है अर्जेंटीना। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप 2026? FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे विनर रही है इंडिया। इंडिया ने इसे सेकेंड टाइम जीता है बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड बाय 2-0 इन द फाइनल। एंड इससे पहले इंडिया ने इसे 2022 में जीता था जब इसे शुरू किया गया था। ये इनॉग्रल एडिशन था 2022 का, जहाँ पे इंडिया विनर रही थी। रनर अप रही न्यूजीलैंड, थर्ड प्लेस हासिल किया USA ने। इन्होंने चील को हराया था, तो चील जो है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर रहा। वेन्यू था फाइनल मैच का ऑकलैंड न्यूजीलैंड, तो वहाँ के नेशनल हॉकी सेंटर में इसे कंडक्ट किया गया। Which Indian batsman holds the world record for the fastest half century in the history of List A cricket? किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज यानी कि 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है वैभव सूर्यवंशी। Who was honored with the Sports Journalist Federation of India Medal, the highest honor of Sports Journalist Federation of India? भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है विश्वनाथन आनंद को। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन शूटिंग टीम विन टू सिक्योर द टॉप स्पॉट ऑन द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन सोल, जर्मनी? जर्मनी के सोल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ इन्होंने जीता है टोटल 25 मेडल। आउट ऑफ 25 मेडल्स यहाँ पे 7 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल थे एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल रहे। इंडिया ने टोटल देखा आपने जैसे कि ये टोटल हो जाते हैं 25 मेडल। सेकेंड रहा यहाँ पे इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, 14 मेडल इन्होंने विन किए, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन हासिल किया है यहाँ पे इटली ने। Who has become the highest wicket taker in women's international cricket? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं दीप्ति शर्मा फ्रॉम इंडिया। Who has become India's 97th chess grandmaster? भारत के 97th शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं GV हर्षवर्धन। Who has won the men's single title at the US Open 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सू ली यांग यहाँ पे विनर रहे हैं। रनर अप थे यहाँ पे इंडिया के किदम्बी श्रीकांत और विनर थे वुमेन सिंगल कैटेगरी की लाइन क्रिस्टोफरसन जो कि डेनमार्क से हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं फ्रॉम सिंगल क्वेश्चन तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस? फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो इसके जो विनर रहे ना ये थे जॉर्ज रसल। Which Indian rowing duo won the first historic gold medal for India at the World Rowing Cup 3 held in Switzerland? स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 के में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी कौन थी? तो ये रहे थे लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार सिंह। पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इन दोनों ने जो है इसे विन किया और इन्होंने फाइनल मैच जो हुआ था वहाँ पे 6 मिनट्स 26.09 सेकेंड्स का समय लेकर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। होकातो होतोजे सीमा हु अचीव्ड द टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक रैंकिंग
फॉर द मेंस शॉटपुट कैटेगरी हेल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? पुरुषों के शॉटपुट वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले होकाटो होतोजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ये हैं फ्रॉम नागालैंड। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू मेक देयर डेब्यू फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं इनमें से वैभव सूर्यवंशी, और ये हैं सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स एंड 99 डेज़ के। इन्होंने जो है ना यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का 37 ईयर पुराना रिकॉर्ड जो इसे ब्रेक किया है ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू मेक देयर डेब्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन इंडिया। सचिन तेंदुलकर 1989 में इंडिया के लिए खेल रहे थे और उस समय जो है ना वो थे 16 ईयर्स 205 डेज़ के। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने, जो कि सिर्फ 15 ईयर्स एंड 99 डेज़ के हैं, एंड इन्होंने खेला है एज अ डेब्यू फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन बाय विनिंग द ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी एट द 69th नेशनल स्कूल गेम्स? 69th नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये बन गई है महाराष्ट्र। एडिशन ध्यान रखिएगा, 69th एडिशन है, एंड महाराष्ट्र ने टॉप मेडल यहाँ पे टोटल 343 मेडल जीते, 102 गोल्ड, 114 सिल्वर एंड 127 ब्रॉन्ज। सेकेंड हरियाणा रहा है एंड थर्ड पोजीशन पे रहा है CBSE। विच टीम वन द संतोष ट्रॉफी, द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 टाइटल? किस टीम ने 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? संतोष ट्रॉफी 79th एडिशन था इसका, एंड इसकी विनर जो है सर्विसेज टीम रही है। इन्होंने डिफीट किया केरला को बाय 1-0 इन द फाइनल मैच जो कि खेला गया था ढाकुआ खाना स्टेडियम असम में, एंड सर्विसेज का ये 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल था। टोटल एडिशन 79 हुए, जिसमें से सर्विसेज ने 8 बार इसे विन किया हुआ है, एंड 79th संतोष ट्रॉफी का वेन्यू जो था ये था असम। Which team topped the medal tally of Khelo India Winter Games 2026 for the third consecutive time? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह है इंडियन आर्मी। देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है इसके बारे में बात किया है जब हमने कंप्लीट डिटेल में बात किया अबाउट खेलो इंडिया गेम्स। तो एडिशन यहाँ पे 6 था, मैस्कॉट था शान ए शी, जो कि शान यहाँ पे स्नो लेपर्ड है। फर्स्ट इंडियन आर्मी रही, टोटल 23 मेडल इन्होंने जीते, 9 इसमें से गोल्ड थे। सेकंड हिमाचल प्रदेश रहा एंड थर्ड पोजीशन पे रहा है हरियाणा। हु वन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 टाइटल? फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। हु वन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब इनमें से विदर्भ की टीम ने जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है, जहाँ पे विदर्भ की क्रिकेट टीम ने टॉप पोजीशन हासिल किया इस साल। इन्होंने डिफीट किया सौराष्ट्र को बाई 38 रन्स। 33rd एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अमन मोखाड़े, जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 814 रन्स बनाए, एंड प्लेयर ऑफ द मैच रहे अथर्व तायदे, जो कि अगेन विदर्भ के प्लेयर हैं। Which para-athlete set a new world record in May 2026 by throwing the javelin 74.82 meters in the F64 category at the Indian Open International Para-Athletics Championship? मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F64 कैटेगरी में 74.82 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बन गए हैं सुमित अंतिल। Which team has won the title of ICC Men's T20 World Cup 2026? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है इंडिया ने। विनिंग टीम इंडिया रही, जहाँ पे इन्हें प्राइज मनी दिया गया 27.48 करोड़। इंडिया ने इसे 3 बार विन किया है, 2007 में, 24 में एंड 26 में। न्यूजीलैंड रनर अप थी, जहाँ पे इन्हें जो अमाउंट दी गई दैट इज 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। इसे होस्ट किया गया इंडिया और श्रीलंका में। एडिशन रहा 10th। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। कंट्रीज जो कि पहली बार क्वालिफाई की थी इन 2026, ये रहा है इटली, एंड इंडियन टीम के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव।
हु हैज़ वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है इसमें से हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर ने। चलिए बात करें इनके बारे में। तो जफ़र इकबाल जो कि इंडियन हॉकी लेजेंड है और 1980 मॉस्को ओलंपिक्स गोल्ड विनिंग टीम जो थी हमारे, उनके यहाँ पे वो एक मेंबर है। तो इन्हें प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स में, जो कि दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, जिसे बलजीत सिंह अवार्ड कहा जाता है, ये बिच्छू देवी खरीबम को दिया गया। बेस्ट डिफेंडर रहे यहाँ पे संजय। बेस्ट मिडफील्डर रहे सुमित वाल्मीकि एंड बेस्ट फॉरवर्ड रहे हैं सुखजीत सिंह। और ये जो बेस्ट फॉरवर्ड आप देख रहे हैं इसे धनराज पिल्ले अवार्ड कहा जाता है। बेस्ट मिडफील्डर को अजित पाल सिंह अवार्ड कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट नेम्स भी इस अवार्ड्स के हैं। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स? 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे जो है यहाँ पे टॉप पोजीशन पर रहा एंड इसने लगातार 4 बार जो है यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स को जीता है। इन्होंने यहाँ पे टोटल जीते 18 गोल्ड मेडल एंड नॉर्वे हैज़ ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्ड मेडल्स वन इन अ सिंगल विंटर ओलंपिक्स। तो पहले इनका रिकॉर्ड था ऑफ विनिंग 16 गोल्ड मेडल। इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा और ये इन्होंने अभी यहाँ इस साल जो 18 गोल्ड मेडल जीता। पहला रहा है नॉर्वे विथ टोटल 41 मेडल, सेकेंड अमेरिका, थर्ड नीदरलैंड एंड फोर्थ पोजीशन पे इटली रहा है। इसे होस्ट भी किया गया था इन इटली, तो ये वेन्यू भी जो था इसका इटली था। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर रही है बांग्लादेश एंड बांग्लादेश का ये सेकेंड टाइटल था। इंडिया रनर अप रही। वेन्यू था इसका नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले। सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर ढाका में है एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है काजी सलाउद्दीन। विच टीम हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर विनर रही है एंड रणजी ट्रॉफी के हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। रनर अप थी कर्नाटका। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे आकिब नाबी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, इन्होंने लिए टोटल 60 विकेट्स। एडिशन था 91st एंड रणजी ट्रॉफी का जो लास्ट ईयर का टाइटल था इसे जीता था विदर्भ की टीम ने। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वो आप पैरेलली याद रखिएगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था थॉमस कप एंड ऊबर कप, तो पैरेलली जब आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। देन आता है IPL, मेंस IPL एंड वुमेंस जो IPL होता है तो WPL, इन्हें आप पैरेलली याद रख सकते हैं। देन वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ऐसे जब आप पैरेलली याद रखेंगे ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ट्राई करिए कि आप ऐसे रीड करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेंस प्रीमियर लीग की। इसके विनर कौन रहे हैं? RCB विनर रही है एंड मेंस प्रीमियर लीग में जो था यानी कि IPL जो था उसकी विनर भी रही थी RCB, राइट। तो दोनों में ही विनर RCB है। चलिए बात करें, तो वेन्यू था इसका मुंबई एंड वडोदरा। एडिशन रहा 4th। रनर अप टीम थी दिल्ली कैपिटल्स एंड विनिंग टीम कैप्टन थे स्मृति मंधना। ऑरेंज कैप विनर थी स्मृति मंधना, इन्होंने 377 रन्स बनाए एंड पर्पल कैप विनर थी सोफी डिवाइन, इन्होंने जो है टोटल विकेट्स लिए 17 और ये गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं, राइट। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम? टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रिबाकीना ने एंड इन्होंने डिफीट किया है अरियाना सबलेंका को इन द फाइनल, जो कि खेला गया था मेलबर्न में। वुमेन डबल की विनर रही हैं एलिस मर्टेंस फ्रॉम बेल्जियम एंड जांग सुआई फ्रॉम चाइना। विच कंट्री हैज़ वन द वनडे अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? एक दिवसीय अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसकी विनर थी इंडिया। इसे कंडक्ट किया गया था हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में, जहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाई 100 रन्स टू विन द ट्रॉफी 6th टाइम। इससे पहले इंडिया ने इसे 2008, 2008, 2012, 2018 और 2022 में भी विन किया हुआ है। बैटिंग फर्स्ट, द इंडियन टीम पोस्टेड अ मैसिव टोटल ऑफ 411 इन 9 outs in 50 overs, the highest score in the history of under-19 World Cup finals. होस्ट नेशंस थे नाम्बिया एंड जिम्बाब्वे।
एडिशन 16th। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 439 रन्स बनाए। एंड प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी अगेन 175 रन्स। इंडियन टीम के कैप्टन थे आयुष महात्रे। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? ये भी आपको पता है, खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कर्नाटका जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। इसका वेन्यू था घोगला बीच, दीयू। एडिशन था 2nd। मैस्कॉट था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन है। तो फर्स्ट जैसा कि आपने देखा कर्नाटका रहा, 2nd तमिलनाडु एंड 3rd रहा है मणिपुर। Where were the 2026 Asian Beach Games held, in which the Indian women's kabaddi team won the 6th consecutive gold medal? एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था सान्या, चाइना में। इसका आयोजन अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 30 तक हुआ था। इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन थी ऋतु, और इंडियन टीम ने वन किया है अपना 6th कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल। मेंस कबड्डी टीम की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है, ईरान से ये हारे थे। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता यानिक सिनर ने। नेक्स्ट बात करें तो यानिक सिनर पहले ऐसे मेल प्लेयर है टू विन कंसेक्यूटिव 5 मास्टर्स 1000 टाइटल्स। रनर अप अलेक्जेंडर जेवरेव। वुमेन सिंगल के विनर हैं मार्ता कोत्स्युक। मेंस डबल के विनर हैं हैरी हीलियोवारा। एंड वुमेन्स डबल के जो विनर है इनका नाम है कैटेरिना सिन्याकोवा। Which country's football team won the SAF Women's Championship 2026 title in June 2026? जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? तो इंडिया यहाँ पर विनर है एंड इन्होंने डिफीट किया है बांग्लादेश को बाय 3-1। मैच गोवा में हुआ था और 6th टाइम इंडियन फुटबॉल टीम जो है इसकी विनर रही है। सैफ की बात आई है, देखिए सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 1997 में इस्टेब्लिश किया गया, ढाका में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट एडिशन 2010 में हुआ था एंड प्रेसिडेंट जो है इसके ये हैं काजी सलाउद्दीन। In May 2026, which 14-year-old Indian chess player earned the International Master title after achieving 3 norms in just 5 weeks? मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरा करके इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता? ये बन गए अपार सक्सेना। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, whom has the world archery named as the para archer of the year 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये बन गई हैं शीतल देवी। तो जम्मू कश्मीर से हैं ये शीतल देवी, ये बन गई हैं पैरा आर्चर ऑफ द ईयर और ये नेम इन्हें किया गया बाय द वर्ल्ड आर्चरी। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे क्लियर हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026? पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026? ये तीनों का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। ऑल राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स,
ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।